अब हम आपको एक फिल्म दिखाएंगे जिसका नाम है डर। इस फिल्म के मुख्य किरदार हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को हमेशा नायक की तरह पेश करते हैं, बात चाहे सीज़फायर की हो या फायर की। ट्रंप को लगता है कि उनका हर फैसला सही है, लेकिन फिलहाल खुद को सुपर हीरो समझने वाले ट्रंप डरे हुए हैं। ब्राजील में ब्रिक्स देशों की बैठक से आए संकेतों ने उनको डरा दिया है, इसीलिए उन्होंने हमेशा की तरह अपनी टैरिफ वाली लाठी चलाने की धमकी दी है। फिक्र के फैंस में मन में यह सवाल होगा कि ट्रंप के अंदर यह डर वाली फीलिंग कैसी है। ट्रंप को यह डर है कि एक सदी से चल रही अमेरिकी डॉलर की बादशाहत कांप जाएगी। ट्रंप बौखलाए हुए हैं कि ब्रिक्स देशों की समिट में भारत, रूस, चीन जैसे देश ने उनके मनमाने टैरिफ का विरोध किया है। चीन, भारत और रूस जैसे ताकतवर देशों को एक मंच पर देखकर ट्रंप को घबराहट हो रही है। ट्रंप को लेकर चीन, रूस, भारत का गठबंधन अमेरिका के लिए चुनौती बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में अमेरिकी प्रभाव के पंख टूट जाएंगे। दुनिया के तमाम देश अमेरिकी दबाव को किनारे लगा देंगे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की सुपर पावर वाली फीलिंग चली जाएगी। इसी हड़बड़ाहट में अब वो दुनिया के तमाम देशों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की ये पुरानी आदत है। धमकी को उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी का एक टूल बना लिया है। अब डर वाली इस फीलिंग के बीच ट्रंप ने ब्रिक्स पर टैरिफ वाली ईंट मार दी है। धमकी दी है कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों से जुड़ने वाले किसी भी देश पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वो ब्रिक्स के किस कदम को अमेरिका विरोधी मानते हैं। इस धमकी से ठीक पहले, एक दिन पहले, ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और बाकी देशों के नेताओं ने ट्रंप की टैरिफ वाली पॉलिसी की खुलकर आलोचना की थी। उनकी इस धमकी को उसी का बदला माना जा रहा है। अब से कुछ देर पहले वो टैरिफ चार्ट जारी करने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद वो टैरिफ चार्ट जारी करने वाले हैं। ब्रिक्स देशों में पिछले कई वर्षों से स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की तर्ज पर अपना पेमेंट सिस्टम बनाने की चर्चा होती रही है। 2023 में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने एक समिट के दौरान कहा था कि ब्रिक्स संगठन के देशों को व्यापार के लिए एक नई करेंसी बनाने की जरूरत है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन ब्रिक्स देशों के प्लान ने ट्रंप को डॉलर वाला डिप्रेशन दे दिया। अमेरिकी डॉलर करीब एक सदी से दुनिया की रिजर्व करेंसी रहा है। 2023 से पहले तक पेट्रोलियम का करीब पूरा कारोबार डॉलर में किया जाता था। 2023 में यह तस्वीर बदल गई। अब तेल व्यापार का करीब 20% लेन देन डॉलर के अलावा दूसरी मुद्राओं में होता है। ट्रंप को डर है अगर ऐसा ही चलता रहा तो डॉलर की हुकूमत खत्म हो जाएगी, इसलिए ट्रंप टेंशन में धमकी दे रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स के देशों ने उनकी धमकी का जवाब देना शुरू कर दिया। पहला जवाब चीन से आया। दरअसल प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका पूरी दुनिया में एक बिग ब्रदर एटीट्यूड लेकर चलता है। वो सोचता है कि वो जो कहेगा पूरी दुनिया वही सुनेगी, वही करेगी, क्योंकि उसके पास डॉलर है। लेकिन अब सोचिए क्या हो रहा है, चेंज कैसे आ रहा है। पूरी दुनिया का जो टोटल जीडीपी है उसका 35% ब्रिक्स देशों के पास और सिर्फ 30% G7 के पास। यह आंकड़ा ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स दुनिया की 11 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है। इनमें ब्राजील है, रूस है, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया भी इसके सदस्य हैं। ट्रंप इस संगठन को अमेरिका के लिए चुनौती मानते हैं, इसीलिए जब जब ब्रिक्स का जिक्र आता है वो धमकी देने लगते हैं। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के कुछ ही दिन के बाद ही ट्रंप ने कहा था कि वो ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। कुछ दिन बीतने पर ब्रिक्स को ट्रंप ने डेड घोषित किया और दावा किया कि उनकी 100% टैरिफ की धमकी के बाद यह खत्म हो गया। फिर ट्रंप ने फूट डालो वाली नीति अपनाई, कहा कि टैरिफ धमकी के बाद ब्रिक्स के देशों में मतभेद है और यह संगठन टूट गया। जब ट्रंप की यह नीति भी काम नहीं आई तो फिर धमकी वाली कूटनीति पर उतर आए हैं और ब्रिक्स देशों को परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। 100% टैरिफ से शुरू हुई ट्रंप की धमकी अब 10% टैरिफ तक पहुंच चुकी है। ऐसे में दुनिया उनकी धमकी वाली हवाबाजी को समझने लगी। ट्रंप भी जानते हैं कि ब्रिक्स से टकराना उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि 40 से ज़्यादा देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। ऐसे में भविष्य में ब्रिक्स देशों की ताकत बढ़ना तय है। वैसे भी ब्रिक्स में शामिल देशों की आबादी
करीब 390 करोड़ है, जो दुनिया की कुल आबादी का आधे ज़्यादा हिस्सा है। ब्रिक्स के देशों का कुल क्षेत्रफल दुनिया के 30%। ब्रिक्स देशों की जीडीपी $15 ट्रिलियन है, जो दुनिया की कुल जीडीपी का 23%, बल्कि ये डिबेटेबल है, इसको करीब 35% भी कहते हैं। ब्रिक्स देशों की यही ताकत ट्रंप को डरा रही है। अमेरिका को ये लगता है कि अगर ब्रिक्स को अपनी तरह से काम करने दिया गया तो वो अमेरिका के वर्चस्व के लिए खतरा होगा, G7 के वर्चस्व के लिए एक खतरा होगा, और इसको दूर धकेलने के लिए, वो ब्रिक्स को छोटा करने के लिए वो प्रयास में लगे हैं। तो इस तरह से ट्रंप साहब को अपने जो वर्ल्ड व्यू है उस पर एक ब्रिक्स एक खतरा मंडराते हुए नजर आते हैं। ब्रिक्स एक बहुत ही ताकतवर ग्रुप बन रहा है, ब्रिक बाय ब्रिक। ब्राजील में चल रही ब्रिक्स समिट में भारत को एक बड़ी राजनीतिक जीत मिली है, और यह बड़ी इंपॉर्टेंट जीत है। ये एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल या ये कहें डिप्लोमेटिक जीत है, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रिक्स देशों के संयुक्त घोषणा पत्र यानी जॉइंट स्टेटमेंट में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। दिस इज वेरी बिग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए आड़े हाथों लिया और आतंक के खिलाफ एकजुटता की अपील की है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिक्स समिट के दौरान चीन भी मौजूद था और ईरान भी। चीन की मौजूदगी में आतंकवाद पर पाकिस्तान की फसीहत हुई है। ब्रिक्स घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह पहली बार है जब ब्रिक्स जैसे मंच पर भारत में हुए किसी आतंकी हमले की इतनी स्पष्ट निंदा की गई है। और यकीन मानिए, जॉइंट स्टेटमेंट में अगर इन वर्डिंग्स का इस्तेमाल हुआ है तो यह भारत की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बहुत बड़ी जीत है, वो भी उस संगठन में जिसके मेंबर चीन और ईरान दोनों।